रामानंदाचार्य जी महाराज। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे, तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी, रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम देकर के आओ महाराज जी को। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। तो रामानंदाचार्य जी बोले, थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले, तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को कैसे फलित होगा? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहाँ पुत्र तो हो। बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे, उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं? इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा। इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं? ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक? तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया, और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?